नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। किसानों के मुद्दे पर आज चर्चा होगी। किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। पिछले कुछ दिनों से हमारे अन्नदाता, खासकर पंजाब के अन्नदाता, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। वो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से उन्हें हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया है। आज भी शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर तनाव है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। आज यूपी के सभी जिलों में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। मेरठ में राकेश टिकैत ट्रैक्टर चलाते खुद दिखे। उन्होंने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें यह तय किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। आंदोलन पर उतरे किसानों का समर्थन कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। दिल्ली कूच किया जाए या फिर नहीं, इस पर भी फैसला होगा। हालांकि राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि किसानों से पंगा ना ले सरकार। सरकार ईडी से डरा रही, हमारे पास ट्रैक्टर है। मांग है ये किसानों की कि एमएसपी गारंटी कानून लागू हो। सरकार किसानों के साथ 4 राउंड बातचीत कर चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सरकार ने 5वीं राउंड की बातचीत के लिए न्योता भेजा, लेकिन किसानों की ओर से अभी तक कोई पॉजिटिव, सकारात्मक जवाब नहीं आया है। इस बीच हम आपको एक दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। एमएसपी गारंटी की मांग बहुत पुरानी है। इस मांग को लेकर सबसे ज्यादा मुखर पंजाब के किसान हैं, लेकिन दिलचस्प ये कि पंजाब में सालों साल से गेहूं और धान की अघोषित गारंटी मिली है। केंद्र सरकार इन दोनों राज्यों से अपने बफर स्टॉक के लिए एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज खरीदती है। पंजाब के कृषि और खाद्य और आपूर्ति विभाग का आंकड़ा यह बताता है कि 2017-18 में धान की कुल पैदावार का 90% हिस्सा सरकार ने एमएसपी पर खरीद लिया। वहीं गेहूं का 66% हिस्सा खरीदा गया। 2018-19 में धान का 89%, गेहूं का 94.6%। 20-21 पर आइए, धान का 97.5%, गेहूं का 74.3% खरीदा गया। 21-22 में धान का 92%, मतलब 80-90% के बीच में, 90% से भी ज्यादा रहा है, 92%, और गेहूं का वहीं 88.9, लगभग 89% हिस्सा एमएसपी पर खरीदा गया। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि कुछ प्रमुख फसलों के एमएसपी में पिछले 10 सालों में कितनी बढ़ोतरी हुई है। गेहूं के एमएसपी में 51%, धान में 66%, तुअर में 87%, मसूर के एमएसपी में 103% का ग्रोथ हुआ है। तो एक एक करके जो बढ़ाव आप देख रहे हैं, ये बढ़त देखिए आप, जो कीमतों में हुई है, गेहूं हो, धान हो, लगभग 51% गेहूं में है, तो वहीं 66% धान में भी है। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर अन्नदाताओं की मांग कैसे पूरी होगी, कैसे समाधान निकलेगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पंजाब की ओर किसानों का जमावड़ा है। दूसरी ओर किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस की तैयारी जोरदार है। किसानों ने सुबह से जब भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे। फिर ड्रोन को रोकने के लिए किसानों ने पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ दूरी के फासले पर हरियाणा बॉर्डर है। 4 राउंड की बातचीत हुई थी किसान नेताओं और जो सरकार के मंत्री हैं उनके बीच, जिसमें किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री जी आते हैं, मीटिंग में कोई और बात कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और बात कहते हैं, बात नहीं बनी। उसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो पतंग भी उड़ाई जा रही है और ये जो किसान है ये पतंग उड़ा रहे हैं। दरअसल जो ड्रोन हरियाणा पुलिस की तरफ से आता है जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उन ड्रोन की काट के लिए यहाँ पर पतंग उड़ाई जा रही है। साथ ही किसान नेताओं ने अब फ्रंट पर रहने का फैसला किया। गैस मास्क और आंखों पर चश्मा लगाकर वो हरियाणा पुलिस के आंसू गैस के गोले के लिए तैयार थे। हालांकि अब तक किसान जो जेसीबी, पोकलेन मशीन, बैरिकेड हटाने को लेकर आए हैं, उन्हें लेकर बॉर्डर की तरफ सीधे नहीं बढ़े हैं, लेकिन किसानों की तैयारी धारदार है। बैरिकेड हटाने के लिए जेसीबी मशीन है, ड्रोन से लड़ने के लिए पतंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले से बचने के लिए गीली बोरियां लाई गई हैं। नदी पार करनी पड़ी तो बालू भरी बोरियां हैं। आंसू गैस के गोले से बचाव के लिए गैस मास्क का इस्तेमाल हो रहा है। आंसू गैस के धुएं से बचने के लिए प्रदर्शनकारियों ने चश्मे पहन रखे हैं।
दूसरी ओर हरियाणा पुलिस ने भी पोकलेन और जेसीबी मशीन तैयार रखी है। अगर किसानों ने बैरिकेड गिराकर आगे बढ़ने की कोशिश की तो सड़क की खुदाई करके उन्हें रोका जाएगा। पोकलैंड मशीन के अलावा जेवीसी मशीन भी यहाँ पर बुलाई गई है शंभू बॉर्डर पर, और रणनीति यही है कि इस जेवीसी मशीन के जरिए जो सीमेंट की बैरिकेटिंग है उसको तोड़ा जा सके। तो एक के अलावा दो जेवीसी मशीन है, पोकलैंड मशीन है। पूरी तैयारी यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर की जा रही है कि कल अगर जिस तरह से दिल्ली कूच किया जाएगा तो किस तरह से बचाव किया जाएगा। एग्रेसिव रणनीति किसानों ने यहाँ पर बनाई हुई है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर तनातनी के बीच यूपी के अलग अलग जिलों में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली चलो मार्च निकाला। हजारों किसान सैकड़ों ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़कों पर उतरे। मेरठ में किसानों ने ट्रैक्टर के साथ डीएम ऑफिस में घुसने की कोशिश की। ट्रैक्टरों पे अलग अलग गांवों से किसान आए हैं और वो यहाँ पर ज्ञापन सौंपने के लिए सीधे जिलाधिकारी के कार्यालय में इस समय घुस गए हैं ट्रैक्टर चलाते हुए। यानी टकराव साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। पुलिस मान मनोबल करवा रही है, पुलिस कोशिश कर रही है कि रोका जाए, लेकिन ये तमाम नेता यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत खुद ट्रैक्टर चलाते दिखे। आज तक से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, तब आगे की रणनीति तय होगी। ये पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पे जाएंगे, पूरे देश भर में जा रहे हैं। आज प्रदर्शन है पूरे देश भर में। अच्छा, ये बात है कि दिल्ली के लिए भी कुछ किसान यूनियन कूच कर रहे हैं। आप लोगों की क्या तैयारी, क्या दिल्ली कूच की भी तैयारी है? दिल्ली अभी एसकेएम की जो भी मीटिंग होगी और उसमें तय होगा। अगर दिल्ली जाने का होगा तो दिल्ली चलेंगे। किसानों की नाराजगी बढ़ रही है, वो दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दूसरी ओर सरकार लगातार कोशिश कर रही है बातचीत से रास्ता निकालने। सरकार ने किसानों से 5वें राउंड की बातचीत की अपील की है। सरकार की अपील पर किसान एमएसपी गारंटी कानून का ब्लूप्रिंट बताने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज है। पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में खड़ी है। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? सभी को मैं बेनती करता हूं कि रिस्ट्रेंट की जरूरत है। शांतिपूर्ण तरीके से जो भी अपनी मांगे हैं वो रखें, और सरकार भी उनको अलाउ करे कि पीसफुल मार्च करें, अपना प्रोटेस्ट करें। ये उनका डेमोक्रेटिक हक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। पूरे हालात को देखते हुए गुरुवार का दिन काफी अहम होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है। किसानों का आंदोलन और बढ़ेगा अगर संयुक्त किसान मोर्चा भी दिल्ली कूच का फैसला करता है। आज तक ब्यूरो। मुद्दा गंभीर है, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान आज हमारे साथ इसमें जुड़ेंगे। हमने किसान नेताओं को इसमें जोड़ा है। कुछ देर में राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीकेयू के हमारे साथ जुड़ेंगे। जो खास मेहमान जुड़ गए हैं उनमें हमारे साथ कृष्णबीर चौधरी जी हैं, किसान नेता हैं, उस कमेटी में भी हैं जो सरकार की तरफ से बनाई गई थी। मास्टर शिवराज सिंह, अध्यक्ष बीकेयू लोक शक्ति के हमारे साथ हैं। चौधरी राजकुमार वालिया जी यहां पर हैं, स्वागत है आपका। अध्यक्ष हैं इंडियन किसान यूनियन के। भूपेंद्र रावत जी, स्वागत आपका, प्रवक्ता है भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के। मनोज भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान तक के, जो कि आज तक के साथ ही जुड़ा हुआ। हम लोगों ने अपना डिजिटल चैनल बनाया है किसान तक पर, तमाम खबरें किसानों की हम दिखाते हैं। उसकी तरफ से हमारे साथ मनोज भट्ट, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। अरविंद ओझा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से। मंजीत सहगल, श्रेया चैटर्जी, शंभू बॉर्डर से हमारे तीनों सहयोगी हैं। अरविंद, क्या स्थिति है इस वक्त की, जल्दी से बताइए।
नहीं, देखिए, अभी अगर किसान और जवान की बात की जाए, एक तरफ हरियाणा पुलिस के जवान है, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो किसान है वो मौजूद है। 11 बजे कूच का ऐलान था अंजना, और ये लगा था कि तनाव बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही कृषि मंत्री ने बयान दिया कि देखिए 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, आइए 5वें राउंड की बातचीत करते हैं, बैठकर ही समाधान निकल सकता है, शांति बनाने की जरूरत है। उसके बाद जो किसान लीडर हैं, खासतौर से इस प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे हैं सरवन सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन दोनों ने जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ मीटिंग की, और उसके बाद फिलहाल जो दिल्ली कूच का जो एक तरीके से ऐलान किया गया था वो थमा। हालांकि दिन भर रुक रुक कर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्योंकि किसान प्रोटेस्टर जैसे ही हरियाणा बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चूंकि हरियाणा पुलिस को ऑर्डर है कि किसी को एंट्री नहीं देनी है, इस वजह से टीयर गैस के सेल धीरे धीरे करके छोड़ दिए जाते हैं। फिलहाल आमने सामने किसान और जवान है, किसान आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, वहां पर शांति जरूर बनी हुई है, लेकिन आगे अगला कदम क्या होगा इसकी रणनीति अभी तक वो सामने नहीं आई, क्योंकि जब तक 4 राउंड की बातचीत चल रही थी तब तक किसान प्रोटेस्टर शांति से बैठे थे, और बीच में जो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते थे उसका सिलसिला थमा। लेकिन आज जिस तरह से ऐलान किया गया, हजारों की तादाद में वहां पर किसान जमा हो गए थे, अड़े हुए थे। हालांकि कल पोकलैंड मशीन भी किसानों ने मंगाई थी, कई मशीनें मंगाई थी। प्रयास यही था कि अगर आज वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो हरियाणा पुलिस ने जो सुरक्षा चक्र बनाया है उसको पोकलैंड मशीन से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन हरियाणा पुलिस ने भी पोकलैंड मशीन मंगा ली। तो दोनों तरफ से हर तरह का साइकोलॉजिकल वार भी चल रहा है कि हम कम नहीं तो हम कम नहीं। अभी फिलहाल राहत की बात यह है कि जैसे ही कृषि मंत्री ने ये ऐलान किया कि आइए बैठकर बात करते हैं, उसके बाद जो दिल्ली कूच का ऐलान था यानी मूवमेंट थी वो रुकी। किसान नेताओं ने स्थानीय प्रशासन से बात की। अब देखना होगा कि क्या 5वें राउंड की बातचीत के लिए जो किसान नेता जो है वो तैयार होते हैं या नहीं होते। अंजना, ठीक है। मंजीत, अगर मैं सही हूं तो आप बॉर्डर के उस तरफ हैं, इसी शंभू बॉर्डर पे, वहां पर स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा पंजाब के ही किसान थे जो इस पूरे आंदोलन में हावी दिख रहे थे, क्या स्थिति है? देखिए अंजना, जहां तक स्थिति की बात है, स्थिति इस वक्त सामान्य लग रही है। सुबह माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण था, लेकिन जैसे ही केंद्र से 5वीं बार की बातचीत की पेशकश हुई उसके बाद थोड़ा सा थम गया। हालांकि दिन भर दर्जन भर से ज्यादा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, और इस बीच हरियाणा की तरफ से लगभग 20 किसान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से यहां पर पहुंचे थे और आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने की। वो जाना चाहते थे पंजाब की तरफ, लेकिन पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया और धारा 144 तोड़ने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और यहां से बाहर ले जाया गया। जहां तक स्थिति की बात है, किसान नेताओं ने दिल्ली की जो न्योता दिल्ली का मिला है उसको लेकर कहा था कि वो अभी आपस में मंत्रणा कर रहे हैं, लेकिन काफी घंटे हो गए वो आपस में बातचीत कर रहे हैं। अभी तक फिलहाल उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि क्या दिल्ली का न्योता स्वीकार करना है या फिर नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि हाँ, ये पीछे जो जगह है वो दिखाएं कि क्या किसान नेता और किसान वहां से लौट गए हैं या अभी भी वहां जमे हुए हैं? जी देखिए, ये हरियाणा की तरफ से इस बॉर्डर को यहां पर सील किया गया है, लेकिन यहां पर कोई भी किसान नहीं है। यहां पर पुलिसकर्मी है। पुलिस की जो चहलकदमी थी या कहिए एक्टिविटी थी अब लगभग थम सी गई है, क्योंकि दूसरी तरफ से भी अब आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे। तो लगता है कि अब किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत के लिए वो अपनी स्वीकारोक्ति दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अब की बार मुलाकात और जो बैठक है वो चंडीगढ़ में ही होती है या फिर कहीं और होती है, यह भी अभी साफ नहीं है। फिलहाल किसान नेता आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। इंतजार है कि कब वो केंद्र के न्योते को स्वीकार करते हैं और अपनी मांगे एक बार फिर से सामने रखते हैं। लेकिन नेता बार बार अड़े हुए हैं कि अगर एमएसपी पर कानून बनाने का आश्वासन मिलता है वो तभी बातचीत करेंगे और तभी अपना आंदोलन वापस लेने पर सोचेंगे। ठीक है, श्रेया चैटर्जी, आप बताइए क्या कुछ आपने दिन भर देखा? दोपहर 1 बजे की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीरें भी दिखा दीजिए। 1 बजे के आसपास घमासान की स्थिति थी। क्या अब वहां से किसान हट चुके हैं? क्या अब वो फैसला लेंगे कि 5वीं बैठक के लिए हामी भरनी है या नहीं भरनी है?
देखिए अंजना, क्योंकि किसान यहाँ पे ट्रैक्टर्स लेके आए हैं और उसी में गुजारा कर रहे हैं, तो वो यहाँ से हट तो नहीं रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल नज़ारा मैं यहाँ पे शंभू बॉर्डर पे देख पा रही हूँ, जो किसान ट्रैक्टर्स में नहीं रुकते हैं वो धीरे धीरे आसपास के जो गांव से आते हैं वो धीरे धीरे लौट रहे हैं। उसका दो कारण है। फिलहाल अभी तक जो बयान है वो किसान नेताओं की तरफ से नहीं आया है कि क्या वो सरकार की अपील को मान रहे हैं या नहीं मान रहे। इसकी दो कारण है। जितने सूत्र के हवाले हमें पता चला है, जो बैठक हुई थी उसमें ये डिसीजन लिया गया था कि ये केंद्र सरकार की प्रस्ताव को मानने के लिए स्वीकार है। हालांकि अगर केंद्र सरकार ये साफ कर दे कि कब होगी बैठक और कहां पे होगी, और ये कह दे कि केंद्र सरकार एमएसपी पे कानून लाने के ऊपर ही बैठक करेंगे, तो ये जो पूरी बातचीत हुई है, आगे उनके जो जत्थेबंदी हैं उनसे वो बात कर रहे हैं कि क्या वो केंद्र सरकार को समय देने के लिए राजी है, और उसी के बाद ये ऐलान करेंगे। तब तक लेकिन इंटरवल्स में टियर गैस शेलिंग चालू है। एक तरफ से अब हरियाणा पुलिस जब शेलिंग कर रही है, जब किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से ड्रोन से छोड़े गए टियर गैस को रोकने के लिए किसान पटाखे जला रहे हैं। आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए अब तमाम किसान नेताओं को दिखा दीजिए जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश टिकैत जी, पहला प्रश्न आप ही से है, और वो सवाल ये है कि आप, जहां तक मेरी जानकारी है, मेरठ में ही है अभी। क्या स्थिति है, क्या सोचा हुआ है आप लोगों ने? किसानों को पांचवी बातचीत का न्योता दिया गया है जी। देखो, ऐसा है, हमने पहले भी बताया था कि एसकेएम इस मूवमेंट से अलग है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं हम। एसकेएम इसमें शामिल नहीं है। न एसकेएम से सरकार बात कर रही है, न एसकेएम से उन लोगों ने बात करी। लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है, दुखद घटनाक्रम है, हम किसान के साथ में इस मुद्दे पे, और हम सरकार से हमने बार बार कहा कि आप बातचीत का एक रास्ता खोल लो। बातचीत होनी चाहिए इसमें। भाई पहले भी 12 दौर की बातचीत हुई, तो उसमें करीब 40 लोग रहते थे, तो सबसे सलाह मशवरा करके और उसका समाधान निकालते थे। लेकिन पिछले 3 साल से क्या सरकार की समझ में ये बातें नहीं आई? क्या आप 3 साल से किसानों से बात ही नहीं करोगे? किसान जब किसी जत्थेबंदी ने दिल्ली की तरफ को मूव कर दिया, आप उसको रोकोगे फिर? तो अभी तो एक बॉर्डर पर हालात है, हम पूरे हालात को दूसरी जगह संभाल कर रखे हुए हैं पूरे उसको। हमने आज भी मेरठ में, सब जगह, पूरे देश भर में अपने ज्ञापन दिए हैं और सरकार से कहा कि आप बातचीत करो, जो कमेटी बात कर रही है आप उसी से ही बात करो, लेकिन इसका समाधान निकाल लो। ये ठीक चीज नहीं है। हम तो कल भी 2 दिन पहले भी गाजियाबाद के बॉर्डर पे थे, जो अपना गाजीपुर बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर पर हमने मीटिंग करी। आज भी हमने मेरठ में थे। अब इस टाइम पे हम दिल्ली में, इस टाइम हम यहाँ पे कुछ लोगों से हमारी बात होगी जो अपने संगठन के लोग हैं, क्योंकि कल एसकेएम की मीटिंग चंडीगढ़ में है, तो क्या रणनीति बनाए, तो कुछ लोगों से हम अभी बात करेंगे, 2-3 लोगों से, कि हमारी रणनीति उसमें क्या रहनी चाहिए। चंडीगढ़ में हमारी एसकेएम की मीटिंग है कल, और हम तो चाहते हैं कि पंजाब के, खास करके पंजाब की जत्थेबंदी आपस में बातचीत करें और बातचीत से समाधान इसका निकले। जब ज्यादा लीडर होंगे तो इन सारे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, सरकार ने अब 5वीं दौर की बातचीत का न्योता दिया है और किसान नेता उसी पर सोच रहे हैं, तो आप भी उनको यही सलाह देंगे कि उनको सरकार के साथ हामी भरनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी सलाह है कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा। बात करनी चाहिए, जो लीडरशिप बात कर रही है बात करें। अगर भी हमको भी कहेंगे, किसी को भी एसकेएम के लोग कहेंगे, तो हम भी साथ में जाएंगे। लेकिन अगर वो नहीं कहेंगे तो एसकेएम अभी उससे दूर है, लेकिन नजरें बनाए हुए हैं कि जो घटना हो रही वो दुखद घटना है, नहीं होनी चाहिए ये। लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि लोगों को शहर में अगर ऐसे घुसने देंगे तो परिस्थितियां आम जो नागरिक हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आप बाहर रहिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक भाई, सरकार का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है। भाई, बढ़ावा किसने दिया? बहुत सी चीजें इस पे कही नहीं जाती, बढ़ावा किसने दिया? किसने दिया? बढ़ावा देने वाले भी तो भाई सरकार के लोग हैं, और कौन देते हैं बढ़ावा? भाई 2-2, 3-3 फाड़ आप किसान संगठनों की करोगे और अलग अलग उससे बात करके वो करोगे, तो किसने दिया है ये? और जो मंशा है अभी भी सरकार की ठीक थोड़ा है। अभी तो इनकी मंशा है कि पूरे पंजाब को अलग थलग करो, इस मूवमेंट को आगे तक चलने दो। ये तो इसी पे इलेक्शन लड़ना चाहती है सरकार।
आपको लग रहा है कि जो पंजाब वाले किसान हैं वो और बाकी जैसे आप लोगों का बीकेयू है और अन्य जो यूपी के नहीं, बिहार के किसान हमारे यूनियन है, पंजाब में भी जी, ऐसा नहीं है। पंजाब में भी बहुत जत्थेबंदियां हैं हाँ, जो इस मूवमेंट में नहीं है। बिल्कुल। हमने पहले भी कहा कि एसकेएम इकट्ठा था पहले, फिर टूट के और 2-3 हिस्सों में गए किसान। अभी एक किसान संगठन और सुरबुराट चल रहा, हमने मना करा है कि हम ऐसे मूवमेंट में हम जाएंगे ही नहीं। उन्होंने कहा कि हम पंजाब का पानी हरियाणा में जा रहा है, एसवाईएल का मुद्दा उठाएंगे। हमने कहा कि ये तो इशू और खतरनाक होगा, इससे आपस में किसान बटेगा, तो इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। सरकारी मुद्दा है ये, इसको सरकार सोल्व करे आपस में। भाई हरियाणा सरकार करे, पंजाब सरकार करे या भारत सरकार इसको सोल्व करे, सुप्रीम कोर्ट सोल्व करे। लेकिन अगर किसान संगठन इस मुद्दे को उठाएंगे तो आपस में किसान बटेगा। तो बहुत से ऐसे सवाल हैं कि कौन उनको सलाह देता है इस तरह की कि ये काम करो, और तीसरा एक गठबंधन है। लेकिन ये जो भी हो रहा, ये दुखद घटना है, ये नहीं होना चाहिए और सरकार को बातचीत का रास्ता ये इख्तियार करना चाहिए। क्या सरकार के एलआईयू इंटेलिजेंस के इतने संपर्क नहीं है कि लोग उससे बातचीत करें? उनके लीडरों से संपर्क में रहना चाहिए ना। पहले तो कमेटी उनकी छोटी है, उनसे सबसे बातचीत करके रखनी चाहिए। उन लीडरों को आगे आना चाहिए मूवमेंट में, पब्लिक को ना छोड़े, पब्लिक को संभाल के काम करना चाहिए। अब 13 महीने दिल्ली के आंदोलन चले, क्या इस तरह की घटनाएं थोड़ा हुई कभी भी? क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग बीच में रहते थे, वे सब नेताओं के संपर्क में रहते थे, वो मैसेज देते थे, एक दूसरे से आदान प्रदान होता था, मीडिया के लोग रहते थे। हमारे साथ कृष्णवीर चौधरी जी भी है, टिकैत साहब, वो कमेटी के मेंबर हैं। क्या कमेटी ने जो अभी तक काम किया, जो कमेटी बनाई गई थी, उसके काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, चलो तो चो साहब बता देंगे, ये मूवमेंट में रही है। मैं उस पर डिबेट पे नहीं जाना चाहता क्योंकि दूसरे चैनल आएंगे फिर मुझे डिबेट पे बैठाते हैं। मैं डिबेट टालूंगा। चो साहब सम्मानित आदमी है, इनका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। मैं आपसे बात कर ली, आपका जवाब दूंगा क्योंकि ये सरकार के पक्ष के हैं। ये अपनी बात रखेंगे क्योंकि जो ये बात कहेंगे वो मुझे ठीक नहीं लगने की, मैं उनको सुनूंगा नहीं। लेकिन बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा ना राकेश। भाई मेरे हाथ में हो कुछ तो मैं तो कर लूं, आज बातचीत कर लूं। अब बातचीत करने की कमेटी दूसरी है, सरकार दूसरी है। हम एसकेएम के लोग हैं, एसकेएम के लोग तो गाजीपुर का नजदीक रहते हैं, सोनीपत के हरियाणा के लोग भी नजदीक हैं, उनको वापसी थोड़ा जाना है आंदोलन करने। लेकिन यह है कि हम अपना प्रदर्शन कर रहे, जगह जगह कर रहे, हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए हैं। एसकेएम अभी इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम बाहर से इसको देख रहे हैं कि क्या घटनाक्रम है। ये एक बड़ी साजिश है सरकारों की, ये कोई ऐसे थोड़ा हो रहा है। सरकार की है कि इससे एसकेएम खत्म होगा, कुछ नई लीडरशिप उभरेगी, तो भरगी ना लीडरशिप नहीं। ये सरकार की तो मंशा है कि ये आंदोलन अभी भी क्या इसमें चाहती है, इनके जो मंशा है सरकार की कि ये आंदोलन इलेक्शन के बाद तक चले। पूरा इलेक्शन आप इसी पे लड़ना, सिख कौम को बदनाम करना, पंजाब को बदनाम करना, देश के किसान को बदनाम करना, ये साजिश है। भाई क्यों नहीं कर सकते आप? ये जो आप कह रहे हैं टिकैत साहब, यही कह दें, यही कह दें कि भाई हम सरकार हमारी आएगी तो हम इस पर काम करेंगे। नहीं करना तो एक शांति तो हो सकती है ना। भाई देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या सारी चीज जो उन्होंने कही वो सारी होगी क्या? तो टिकैत साहब, पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा, ये लोग किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, इनको आप सरकार का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं? मैं कह रहा कि हुआ क्यों नहीं समाधान? ये तो आप बताएंगे क्यों नहीं हो रहा, अंदर में क्या बात हो रही है? क्या आप किसी से संपर्क में हैं? किसी ने कुछ आपको बताया है? कमिटी ने जो काम किया था। अच्छा टिकैत साहब, अब एक सवाल सुनिए। सवाल ये है कि क्या कमिटी ने जो अभी तक काम किया उसमें थोड़ा भी बात आगे नहीं बढ़ी है? क्योंकि कमिटी अपनी तरफ से काम कर रही है कि कैसे एमएसपी को सुनिश्चित किया जाए। अब दो बातों पे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है ना। एक सेकंड, सवाल पूरा होने दीजिए। एमएसपी गारंटी कानून, जिसमें एमएसपी से नीचे खरीदने पर मतलब सजा हो, या फिर खरीद की भी गारंटी, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी मांगे ना, हर राज्य का किसान अलग बोली बोलता है। नहीं, हमने ये कहा कि सरकार सबकी खरीद नहीं कर सकती, ये हमको पता है। आप उस पर गारंटी कानून बना दो एक, कि व्यापारी इसके कम पे नहीं खरीद करेगा। उसकी कमेटी, अलग कमेटी बन जाएगी कैसे उसको लागू करना है। अगर किसी व्यापारी को यह लगता है कि मुझे नुकसान है तो ना व्यापार करे भाई।
वो दूसरा काम कर लेगा कोई। ये बढ़ जाएगा तो समाधान निकल जाएगा। अगर मार्केट में वो अनाज सस्ता होगा तो किसान उसका समाधान निकाल देगा आपस में, उसमें बनाने में क्या दिक्कत है भाई। बिहार की मंडियां चालू होनी चाहिए। बिहार में कोई मंडी अब नहीं है। वहां का पूरा एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म तोड़ दिया गया। वहां पर बिहार में मजदूर पैदा होता है या कोई पढ़ लिखता है, वो अधिकारी पैदा होता है। बिहार में किसान तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यही हाल पूरे देश का होना है। लेकिन अभी जो मांगे रखी जा रही है इस आंदोलन में, उसमें खरीद की गारंटी भी एक शर्त रखी जा रही है। अब उसको कैसे आप मानेंगे, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि आपको खुद भी लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। खरीद की गारंटी कैसे, मतलब अगर सरकार से ये मांगा जाएगा, आपने खुद ही, अगर मैं सही समझी हूं तो आप भी ये कह रहे हैं कि खरीद की गारंटी मुश्किल है। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी एमएसपी कानून लागू हो, ये आप कह रहे हैं। आवाज नहीं आई जी, आपकी आवाज नहीं आई। खरीद की गारंटी पर अब आ रही आवाज नहीं। खरीद की गारंटी पर मैं सवाल पूछ रही हूं, आ रही है टिकैत साहब आवाज? सवाल तो यही है ना कृष्णबीर चौधरी जी, जो वो बोल रहे थे, फिर से अगर संपर्क होता है बात करेंगे। कहां पर जाकर बात अटकी हुई है ये समझ नहीं आ रहा कि क्या एमएसपी गारंटी कानून, कीमतें, एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार पूरी तरह से नकार रही है उसे, या पार्शियली मान रही है, या खरीद की गारंटी जो मांगी जा रही है कि सरकार हर हाल में प्रोक्योर करे, उस पर मुश्किल है। कहां पर बात फंसा हुआ है? देखिए अंजना जी, पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि तमाम किसानों के संगठनों के नेता भी इस बात को, हकीकत को स्वीकारते हैं। अभी राकेश भी कह रहे थे। और सरकार, कोई भी सरकार हो, वो पूरे देश की फसलों को नहीं खरीद सकती, क्योंकि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। ये तो परिस्थितियां थी कोविड में कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन सरकार खिला रही है, ये एक अलग चीज है। लेकिन दूसरा सवाल राकेश का था कि साहब जो बाजार है वो उससे कम पे ना खरीद करे। इसमें मेरा एक और सुझाव मैं इसी में जोड़ देता हूं कि हमने बाजार में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। सरकार ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को इसी में आगे हिस्सेदारी करने के लिए शुरुआत करवाई है। वो इसीलिए करवाई है कि उनको स्टॉक करने के लिए, तो माल रखने के लिए उनके पास जगह होनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने योजना तत्काल लागू कर दी। वो इसलिए लागू कर दी कि वो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करें, जिससे जो बाजार की ताकतें, जब किसान का माल आता है, जब वो भाव गिरा देती हैं, जब ज्यादा ग्राहक होंगे और स्थानीय स्तर पर भी खरीदी होगी। 67,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इस देश में, 1300 से ज्यादा इनाम मंडी सरकार ने खड़ी की हैं, 22,000 हाट हैं इसमें, और ज्यादातर जो 86% गरीब किसान है, उसका माल तो गांव के स्तर पर ही खरीद और बेच हो जाती है, उसका शोषण वहां सबसे ज्यादा होता है। तीसरा बिंदु है, जो मंडियां हैं एपीएमसी की, ये प्रदेश सरकारों के कानून से गवर्न होती हैं, इसका लाइसेंस प्रदेश सरकारें देती हैं। तो ये विस्तार से, पूरे विस्तार से एमएसपी के एक एक बिंदु पर, यहां तक भी हम चर्चा में भाग ले चुके, केरल में क्या होगा कृष्णबीर जी, दूसरे देशों ने क्या क्या सिस्टम अपनाया है। ठीक है, केरल में मंडी नहीं है, बिहार में मंडी नहीं है। देखिए, एपीएमसी नहीं है, मंडी नहीं है, बिहार में नहीं है। हाँ, तो क्या वहां नहीं बात करेंगे, वहां कैसे सुनिश्चित होगा? वहां बात ही नहीं करेंगे, वहां ये बात नहीं करते। दिक्कत ये है कि वहां के बारे में बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वहां इनकी सरकारें हैं केरल में, तो क्यों नहीं करेंगे। हमारा कहना ये है, और सभी लोगों का विचार ये है, सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट रूप में 2 शब्द कहे हैं उन्होंने नोटिफिकेशन में, पारदर्शिता हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य का ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ मिले। ये 2 शब्दों पर पूरी कमेटी का काम निर्भर है। और कमेटी ने इसमें सहकार से समृद्धि जो स्लोगन दिया सरकार ने, वो इसलिए है कि किसानों को हमें बाजार में खड़ा करना, कोऑपरेटिव से लिंक करके आगे करना। अभी सरकार ने 5 फसलों के लिए, मक्का के लिए, अरहर के लिए, उड़द के लिए और मसूर के लिए और कपास के लिए जो कहा है, वो भी नेफेड और नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन के माध्यम से कहा कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 5 साल का आपका जो सरकार घोषित मूल्य करेगी उस पर करेगा। मेरा इसमें एक छोटा सा और सुझाव है, मैं आगे और जाता हूं इसमें, कि जब
बाजार में किसानों का दाम गिरता है तो उनको कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि वो A2 प्लस FL प्लस 50% से कम पर किसानों का शोषण मंडियों में जो होता वो ना हो, जो खुले गांव में बाजार में होता वो ना हो, उस व्यवस्था को भी करना पड़ेगा। ठीक है भूपेंद्र रावत जी, ठीक है लोग कृष्णवीर जी, भूपेंद्र रावत जी। मैं आपके माध्यम से अंजना जी एक बात कहना चाहता हूं, जो चर्चा होनी चाहिए कि हमारे देश में किसानों का योगदान क्या है। अगर यह बात सबके गले उतर जाए तब है। मैं किसानों का योगदान की भूमिका में देखे देशवासियों के लिए पूरा खाद्यान्न, दूसरा हमारे देश में खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा, दूसरा देश में आधी आबादी को रोजगार, तीसरा हमारे देश में 75% उद्योग जो है कृषि उपज पर निर्भर है, लगभग 90% व्यावसायिक गतिविधियां पान और चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक कृषि उपज के सामान पर निर्भर है। हमारे देश में माल वाहक वाहन जो सड़क से लेकर के जल मार्ग, वायु मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक माल ढोने का काम करते हैं, 80% कृषि उपज और उससे बने सामान पर निर्भर है। और तब इतना बड़ा योगदान देने के बाद मैं कहूं उद्योग जो चला रहे कृषि उपज और धनवान हो रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो धनवान हो रहे हैं, जो माल वाहक वाहन के मालिक है वो धनवान हो रहे हैं, और जो हमारे देश में किसानों की वोट से बनने वाला विधायक और सांसद धनवान बन रहा है और देश का किसान लाचार, ये व्यवस्था गलत है। तब इस व्यवस्था के लिए क्या होना चाहिए? इस व्यवस्था का एक हल है, और मैं फिर कहता हूं कृषि उपज अगर नहीं होगी तो खाद्यान्न संकट होगा, उद्योग बंद होंगे, व्यापार चौपट होगा, माल वाहक वाहन चौपट हो जाएंगे। अब तो आप चाहते क्या उस पे आते हैं जी? हल क्या है? ये टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। भारत में खेती किसानी के काम में जुटे तबके को सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर गारंटी का कानून बनना चाहिए, ताकि किसान भी पूरा किसानों की उपज पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड जी, वेतन चाहिए या वेतन के बराबर आमदनी की गारंटी का कानून। तो MSP कैसा होगा, वो कैसे तय होगा? क्योंकि जो अनाज आप उगाएंगे उस पे MSP मिलेगा ना आपको, MSP की गारंटी चाहिए ना। सिर्फ अब MSP में भी आ रहा है कि वेतन, इसीलिए एक मिनट, सरकार एक काम कर सकती है कि देश की जरूरत में हमारी एक, मैं कहता हूं ना, हमारी एक पिटीशन चल रही दिल्ली हाईकोर्ट में 2010 से कि भारत सरकार श्वेत पत्र जारी करके यह बताए कि देश में खेती की जमीन और कितने अब तक देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में फसल पैदा करने में सक्षम है। हम कह रहे हैं कि जब आप आधी आबादी का रोजगार का सेक्टर भी है, और तब हम कह रहे हैं कि अगर हम उनको न्याय संगत तरीके से आमदनी देने की बात करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे देश में तकनीकी तौर पर मैं कह सकता हूं सिर्फ कृषि अगर नहीं होगी तो देश का रसातल में चला जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, आपकी हर बात सिर आंखों पर जी, आप देश के अन्नदाताओं की बात सामने रख रहे हैं, पूरा सम्मान जी, लेकिन आप चाहते क्या है साहब? सवाल तो एक सेकेंड सर, पहुंचना पड़ेगा एक समझौते पर। MSP गारंटी कानून हर हाल में चाहिए, तो उस कानून में क्या क्या प्रावधान, क्योंकि देखिए बातें तो अपनी जगह पर है, आज अन्नदाताओं के लिए ही पूरा देश सोच रहा है, तभी तो हम सारे बैठे हैं ना। पर आपको पॉइंटेडली कह रहे हो, अब आप सरकारी अधिकारी के बराबर वेतन की बात, अलग अलग शगुफे अगर हर कोई छोड़ेगा तो हम योगदान मैंने कहा अगर कृषि उपज बंद हो जाएगी तो देश में खाद्यान्न संकट होगा, उद्योग बंद होंगे, व्यापार चौपट होगा, माल भाग वाहन चौपट हो जाएंगे और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो जाएगा। वेतन कैसे, क्या फॉर्मूला होगा वेतन फिक्स करने? तब हमने ये कहा जो आपने, आपका सरकारी कर्मचारी का जो वेतन है, हमारा किसान कौन से ग्रेड का, कौन से सरकारी कर्मचारी? आप, मैं कहता हूँ चतुर्थ ग्रेड का रखिए, आज चौथी श्रेणी का भी रखे। हम कह रहे हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है, ठीक है, सबसे बड़ा योगदान, सबसे ज्यादा बुरे हाल अगर किसी के देश में है तो वो खेती किसानी के काम में जुटे तबके के हैं। 200%। एक मिनट, अगर न्याय संगत है, आपके सामने अंजना, हमारे सामने उद्योगपति धनवान, व्यापारी धनवान, माल वाहक वाहन धनवान, जो MP MLA बनते हुए वापस आए वेतन पे। हाँ, वेतन पे फॉर्मूला बताइए मुझे। फॉर्मूला का देखिए, फॉर्मूला हमारे देश के अंदर सरकार को मालूम है कि देश के लिए क्या क्या जरूरी है, कहां कहां क्या पैदा होता है, सरकार तय करे। आज हमारा, मैं दिल्ली के अंदर लहसुन 400 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन किसान अगर बेचेगा, किसान को MSP देने की बात आएगी तो सरकार कहेगी कि साहब लूटपाट मच रही। 400 रुपए किलो अंजना जी दिल्ली के अंदर लहसुन बिक रही है। मैं आपके सामने, लेकिन भूपेंद्र रावत जी, जब पिछले कानून में आड़तियों को, मिडिलमैन को हटाने के लिए कोशिश की गई, तब तो सब अड़ गए नहीं वो इम्पोर्टेंट, एक सेकेंड, वो व्यवस्था का बहुत जरूरी हिस्सा है। देखिए बिहार में नहीं है तो किसानों की क्या हालत है, बहुत बुरा हाल है। तो आपको तय करना होगा ना कि आप चाहते क्या है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूँ। देखिए, मैं आपके एक बार शिवराज जी के पास भी चलो, मतलब आपने अपनी बात कह ली, अब दोहरा रहे हैं आप। एक सेकंड चलते हैं एक बार शिवराज जी के पास। शिवराज जी, अगर आंदोलन है तो आंदोलन की कुछ मांगे भी स्पष्ट होनी चाहिए, और उन स्पष्ट मांगों पर देश भर के किसानों की एक सहमति भी जरूरी होगी, क्योंकि हो सकता है कि पंजाब के किसानों को जो सही लग रहा है
वो बिहार को ना लगे। और ऐसी ही मंडियां केरल में भी नहीं है, वहां पे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? क्या है, मांगे क्या है? सिर्फ एमएसपी या फिर उसके आगे खरीद की भी गारंटी? स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा शिवराज जी की मांगे क्या है और कहां पे बात अटकी है? और जो कृष्णवीर जी कह रहे हैं उसमें भी, हाँ, भौगोलिक स्थिति से अलग अलग है, कहीं भौगोलिक स्थिति से अलग अलग है, कहीं कोई पैदा होती है, कहीं कोई मौसम है, कहीं कैसा है, अलग अलग माहौल है भौगोलिक स्थिति से। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में जो एमएसपी आई वो जब आई जब हमारा देश आत्मनिर्भर नहीं था खाद्यान्न पर। हमारा देश लगभग गेहूं भी बाहर से मंगाता था। देश के अन्नदाता ने रात दिन मेहनत करके देश को आत्मनिर्भर कर दिया। आज भी हमारा देश आयात पे, बाहर से दलहन पे और पाम ऑयल पे और कच्ची खांड पे बहुत काफी खर्चा करता है। हमारा देश अगर देश में खेती को बढ़ावा देगा तो हमारा देश निर्यात करेगा, उससे भी धन प्राप्त होगा। जो हमारे कृष्णवीर जी कह रहे थे सरकार कोई व्यापार नहीं करती, अरे व्यापार नहीं करती तो निर्यात भी करती है और आयात भी करती है। और जो हमारे माननीय हैं उन पर देश का 60% बजट खर्च हो रहा है, जिनकी पेंशन भी बन रही है, 4-4, 5-5 पेंशन है इनकी, वेतन बढ़ रहा है, भत्ता बढ़ रहा है। महंगाई जो बढ़ी अंजना जी विलोम अनुपात से बढ़ी। खेती के जो रेट थे वो कम अनुपात से बढ़े और जो वेतन था और जो कॉरपोरेट घरानों की जो वस्तु थी जो उत्पादन करते थे, जो कृषि किसान जो उत्पादन करता है उससे ही बनी हुई चीज जो उत्पादन करता है कॉरपोरेट घराना, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। जैसे कि आलू मंदा हो जाता है, चिप्स मंदी नहीं होती। किसान दूध पैदा करता है, दूध भी 40 रुपया लीटर बिक रहा है और पानी में बिस्लरी की बोतल भी हमें 40 रुपया लीटर मिल रही है। पानी मंदा नहीं होगा, दूध मंदा हो जाएगा। पशु चिकित्सा है, पशु चिकित्सा। मास्टर शिवराज सिंह जी, मास्टर शिवराज सिंह जी, मुझे पता है कि अपने पूरे करियर में 22 साल से लगातार मैं यही बहस रोज कर रही हूं। मतलब कम से कम बजट के समय में तो खूब होता है, ऐसा कोई आंदोलन हो खूब होता है। अन्नदाताओं की क्या स्थिति है ये सबको पता है पूरे सम्मान से। मैं तो कह रही हूं अभी का समझौता कैसे निकलेगा, उसमें कहां बात अटकी हुई है, क्या मांगे हैं, उस पर तो स्पष्टता है। ये खबर इस वक्त आ रही है, खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर किसानों का हमला। हरियाणा पुलिस का दावा है कि 12 पुलिस वाले इसमें घायल हुए। पराली में मिर्च पाउडर मिलाकर हमला किया गया। ये खबर खराली बॉर्डर से इस वक्त आ रही है, खनौरी बॉर्डर, माफ कीजिएगा, खनौरी बॉर्डर पर पुलिस पर किसानों का हमला। उनका दावा है पुलिस का कि 12 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं। अभी के लिए एक वो चाहिए ना कि अभी क्या मामला कैसे सुलझाया जाए। अगर एमएसपी गारंटी कानून वो मांग रहे हैं, मैं आपके पास अब आ रही हूं सर, चौधरी राजकुमार जी, राम कुमार जी, देखिए कि अभी क्या कहां पर बात अटकी हुई है ये लोग जानना चाहते हैं। अंजना जी, हाँ, प्रत्येक सभा में नई नई मांगे उठ रही हैं। सबसे पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि खाली एमएसपी पर ही बात करनी है या सारी समस्याओं का निदान कराना है। अब अगर सारी समस्याओं का निदान कराना है तो सारी समस्याओं का एक साथ निदान होना नामुमकिन है। एमएसपी गारंटी कानून नहीं हो सकता। एमएसपी पे देखिए सरकार रास्ता निकाल रही है। हाँ। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, 5वीं दौर के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है और इंडियन किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को पत्र लिखा है कि अब आप इसमें पहल कीजिए और अपने स्तर से इस आंदोलन को समाप्त करने हेतु तत्काल प्रभावी कार्रवाई कीजिए। और एक सुझाव भी इंडियन किसान यूनियन ने सरकार को दिया है, वो मैं आपको भी बता देना चाहता हूं कि किसानों की समस्याएं लंबी हैं और चलती रहेंगी। यदि हिंदुस्तान के अंदर एक किसान विकास प्राधिकरण बना दिया जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो एक बहुत अच्छी पहल होगी, बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा और सारे किसान नेताओं को, जितने भी किसान नेता हैं, उस सबको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। वो ही प्राधिकरण तय करे कि वो किस रेट पे सरकार किसानों की फसलें खरीदेगा और कहां कहां उसको आयात निर्यात करेगा, कैसे उसका इस्तेमाल करेगा, और सारी नीति निर्धारण किसान ही बैठकर करें। तो ये एक उत्तम सुझाव है। दूसरी बात, किसान की मंशा को, सरकार की मंशा को किसानों को समझना चाहिए। किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर सरकार ने पूरे देश के किसानों को सम्मान देने का काम किया है। किसान नेता बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं बोला नहीं आपको। भारत रत्न देंगे, दूसरी बात, किसानों पर आंसू गैस करेंगे। दूसरी बात बड़ा विचित्र है, सुन लीजिए। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर जब से मैं
राजनीति, समाज सेवा कर रहा हूं, पहली बार मैंने देखा है कि 1,70,000 करोड़ का लगभग कृषि का बजट है जो सरकार ने बनाया है, पहले किसी सरकार ने नहीं बनाया। तो ये सारी बातें किसानों को समझनी चाहिए। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है किसानों की समस्या का समाधान हो, आंदोलन समाप्त हो। हम निरंतर पुल का काम कर रहे हैं, सरकार को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये लागू कीजिए, ये लागू कीजिए, लेकिन किसानों को भी संयम बरतना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा जो सियासी लोग हैं और वो नहीं चाहते कि किसानों के और सरकार के बीच में वार्ता हो और ये आंदोलन समाप्त हो। कौन है वो? कौन लोग? बहुत सारे लोग हैं, सियासी लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों, ये लोग सियासत कर रहे हैं और भोले भाले किसानों के। पंजाब में कौन से समाजवादी पार्टी के लोग? पंजाब में आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है। हाँ, वो आप कह सकते हैं, है ना? लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। ये सारे देखिए, ये सारी लड़ाई क्या है, सारी लड़ाई अंजना जी सारी लड़ाई। मनोज भट्ट, मैं 1 मिनट में क्या अपनी बात एमएसपी गारंटी में जल्दी? माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एक व्यक्ति जो आज पूरे विश्व का नेता बन चुका है, जिसको पूरे विश्व के लोग मान रहे हैं, किसानों को उस व्यक्ति पे विश्वास करना चाहिए। और मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं किसान का बेटा होने के नाते, ये आंदोलन निश्चित तौर पर समाप्त होगा और बहुत जल्दी खुशखबरी किसानों को मिलने वाली है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किसानों को संयम बना के रखना चाहिए और अपना आपन नहीं खोना चाहिए। अच्छी खबर है, आप यही बता दीजिए क्या अच्छी खबर? 378 दिन पहले क्या अच्छी खबर है, बता दीजिए ताकि ये सब सड़क पर ना देखना पड़े। मनोज, क्या मुमकिन है एक एमएसपी गारंटी कानून, खरीद की गारंटी? बहुत सारी मांगे, अभी आपने देखा उन्होंने कहा कि जो 4th ग्रेड सरकारी कर्मचारी के वेतन के बराबर की सुनिश्चित हो उनकी आमदनी। बहुत सारी परतें हैं इसकी, कि मुमकिन है देश की स्थिति को देखकर, डाइवर्सिटी को देखकर? मैं इस पूरे मामले को सबसे पहले एमएसपी के से समझना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि पूरे मामले को 2 फेजेज में समझने की जरूरत है। जब हरित क्रांति आई, देश भूखा था और किसानों के कंधे पे चढ़कर देश को भरपेट भरने की कोशिश हुई, और वहीं पर जब एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना तो सैचुरेटरी मिनिमम प्राइस की बात हुई। तो यहीं से एक बात तय होने लगा कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम देना है। बात दाम की है। जब सीएसीपी बना तो उसके बाद जब सीएसीपी बना तो एमएसपी की बात है। एमएसपी मिनिमम प्राइस है, ठीक है। अब बात यह है कि जो मैं पूरा आंदोलन समझता हूं, ये पूरा का पूरा आंदोलन किसानों को लाभकारी मूल्य देने की बात पर है। तो अब जो दूसरी बात मैं कहता हूं, दूसरा इसका जो फेज है वो है दूसरा फेज 2014 का, जो सरकार की मंशा को साफ साफ कहता है। जब शांता कुमार कमेटी बनी और शांता कुमार कमेटी ने यह कहा कि देश के सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलता है। सीधे तौर पर ये हरित क्रांति के बाद जब एफसीआई बना, एफसीआई में जो खरीद की व्यवस्था थी, खासकर गेहूं और चावल पे बहुत सारी चीजें फोकस हुई। तो जब शांता कुमार कमेटी 2014 में बनी और शांता कुमार कमेटी ने जब देखा कि सिर्फ 6% किसानों को, देश भर के किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, हाँ। और उस कमेटी ने एफसीआई के कार्य करने के कार्य ढांचे में बदलाव की बातें की, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एफसीआई जो है वो अपनी खरीद की व्यवस्था पंजाब और हरियाणा को छोड़कर दूसरे राज्यों पर करे। अब जब हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये जो गारंटी का जिक्र आता है, हाँ। फसलों की खरीद पर गारंटी या एमएसपी की गारंटी, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये कहता है कि जो फसल है उसका जो लाभकारी, जो फसल पे जो लागत आ रही है, किसान को उसके ऊपर लाभकारी मूल्य मिल जाए, क्योंकि बाजार की जो व्यवस्था है जिसमें ये सब तो पता है हमें। मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं मिला। मैं एक सेकंड, चूंकि किसान नेता वक्त की कमी रहती है, जल्दी से कृष्णवीर जी इसका जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि आप इस कमेटी में काम कर रहे हैं। क्या एमएसपी गारंटी कानून मुमकिन है जिस स्वरूप में किसान नेता इस वक्त मांग कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी किसान नेता है? अंजना जी, पहला तो मैं आपको इन 3 शब्दों का मतलब भाई सब मनोज ने बता दिया। ये सपोर्ट प्राइस सरकार के लिए होता है, बाजार के लिए नहीं होता। मैंने पहले राउंड में आपसे बताया है कि बाजार के लिए लो कैप का, रिजर्व प्राइस का या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, एक नई व्यवस्था बनानी होगी सेक्टर को। ठीक है, लेकिन और शायद इसीलिए बात इस तरह से अटकी हुई है और अभी तक समाधान नहीं निकला है। लेकिन 5वीं दौर की बातचीत के लिए सरकार ने किसान नेताओं को न्योता दिया है, वो अभी उस पर विचार करते हैं। अगर हामी भरते हैं और जो अभी रुख दिख रहा है उसमें शांति दिख रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 5वें दौर की बातचीत के लिए अब किसान नेता तैयार हो सकते हैं।